हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज ये वीडियो फोटोसिंथेसिस का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन ले चुके हैं फोटोसिंथेसिस का। तो सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए किए गए थे वो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद सारे एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करने के बाद हम एक प्रीवियस ईयर का जो गेट 2022 में क्वेश्चन आया है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। देखिए, आपको बेसिक्स ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये आई होप आपको ये पता होंगे ये एक्सपेरिमेंट्स। जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। देखिए, सनलाइट है, ठीक है, ये आपकी लीफ है बेसिकली। तो आपने क्या किया कि आपने लीफ को कवर कर दिया, ठीक है, आपने किसी भी चीज से लीफ को कवर कर दिया और सनलाइट की रेस पड़ रही है। तो अब क्या किया गया कि चेक करने के लिए इसे आयोडीन सॉल्यूशन से डाला गया। इसके बाद ठीक है, इसे आयोडीन सॉल्यूशन में डिप किया गया। तो देखा गया कि सिर्फ जिस पार्ट को कवर किया गया है एल्यूमिनियम फॉइल से, उस पार्ट में वो पार्ट जो है कलर चेंज नहीं कर रहा है। एक्सेप्ट दैट जितना भी रिमेनिंग पार्ट है, वो पार्ट जो कवर नहीं है एल्यूमिनियम फॉइल से, वो पार्ट क्या है, ब्लू ब्लैक रीजन में, मीन्स उस लीफ का कलर जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। लीफ है, लीफ को कवर किया गया एल्यूमिनियम फॉइल से और बाकी का पार्ट क्या है, एक्सपोज हो रहा है सन की रेस से। देन इसे आयोडीन सॉल्यूशन में डिप किया गया इस लीफ को। तो देखा गया कि जो पार्ट कवर है उसका कलर चेंज नहीं हो रहा, एक्सेप्ट दैट जो रिमेनिंग पार्ट है जो कवर नहीं है उसका क्या है, कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, कलर क्यों चेंज हो रहा है? अब हमें पता है कि क्यों कलर चेंज हो रहा है। बिकॉज ग्लूकोज जो है फॉर्म्ड हो रहा है इस रीजन में, ग्लूकोज फॉर्म्ड ओनली इन दिस पार्ट। आयोडीन सॉल्यूशन से जब आयोडीन सॉल्यूशन किया गया, क्योंकि क्या है, जो हमारा ग्लूकोज है किस फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। ग्लूकोज प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टार्च की फॉर्म में। इसीलिए जो जितना भी रिमेनिंग पार्ट है उसमें क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। तो जब आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया तो देखा गया कि कलर क्या है, रिमेनिंग पार्ट में जो पार्ट कवर नहीं है, जो पार्ट बचा हुआ है जिसपे सनरेज पड़ रही है, वो पार्ट क्या है, कलर चेंज कर रहा है। तो इससे ये पता लगा कि ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है इस पार्ट में। ये बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स है जो आप पढ़ते हैं अपने 10th वाला में, 9th 10th में। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखिए। अब क्या है कि ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ, इसके कुछ पार्ट को KOH सॉल्यूशन में डिप किया गया। देखिए, लीफ का हाफ पार्ट क्या किया गया है, KOH सॉल्यूशन में डिप किया गया है। बेसिकली जो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, डिप करने से क्या होगा, KOH जो है एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 को। ये OH क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखिए, इसके बाद क्या किया गया, इसे फिर से अगेन आयोडीन सॉल्यूशन में इस लीफ को डिप किया गया, आयोडीन सॉल्यूशन में। ठीक है, तो डिप करने से क्या होगा, जो पार्ट, ध्यान से सुनिएगा, ये रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला रिमेनिंग पार्ट, ये डिप नहीं है KOH सॉल्यूशन में, तो इस पार्ट का कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिखा रखा है स्टार्च, इट मींस दैट यहाँ पर क्या है, ये आपको शेडेड रीजन में दिखा रखा है, इस पार्ट में कलर चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CO2 है और हमें पता है CO2 प्लस H2O मिलके क्या बनाते हैं, आपका ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो KOH में जो पार्ट KOH वाले सॉल्यूशन में डिप है उसने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वहां पर ग्लूकोज फॉर्म नहीं हो रहा। बट ये जो रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ पर क्या है, ये KOH में एब्जॉर्ब, इसमें KOH सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज फॉर्म्ड हो रहा है, ग्लूकोज फॉर्म्ड हो रहा है, इसीलिए आपका क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन में आपको क्या दिख रहा है, कलर चेंज देखने के लिए मिल रहा है। तो इन एक्सपेरिमेंट से बेसिकली हमें क्या सीखने के लिए मिल रहा है, इन एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट हमें शो कर रहे हैं कि ग्लूकोज एंड CO2 are very important for photosynthesis. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। जोसेफ प्रिस्टेले ने 1770 में एक्सपेरिमेंट किया। 1770 में जोसेफ प्रिस्टेले ने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले कैंडल एंड माउस को एक साथ रखा, बेल जार में बंद करके कैंडल रखी और साथ में माउस रखा। तो देखा कि कैंडल भी बुझ गई, ठीक है, और माउस भी मर गया, ठीक है, माउस की डेथ हो गई। देन इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने क्या किया, कैंडल को रखा, माउस को रखा, उसके साथ एक प्लांट को भी रखा, उसके साथ एक प्लांट को रखा, मिंट प्लांट को साथ में रखा। तो इन्होंने देखा कि अब जब इन्होंने प्लांट को रखा तो इन्होंने देखा कि ना ही माउस की डेथ हुई, ना ही कैंडल बुझी, कैंडल भी जलती रही एज वेल एज माउस भी जिंदा रहा। ठीक है, तो जोसेफ प्रिस्टेले ने ये कंक्लूड किया, ध्यान से देखिएगा, बेस्ड what he concluded that based on his observation, Priestley concluded that in the first case the air in the bell jar got polluted by the candle and rat. फर्स्ट जार में क्या हो रहा है कि
जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो रही है, क्योंकि माउस एयर कुछ रिलीज कर रहा है और कुछ कैंडल रिलीज कर रही है, जिसकी वजह से जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो गई और जिसकी वजह से माउस जो है उसकी डेथ हो गई। हाउएवर इन द सेकंड केस द प्लांट रीइंस्टेटेड दैट एयर that was spoiled by the candle and the rat। सेकेंड केस में क्या देखा गया कि प्लांट रखा गया, लेकिन प्लांट के रखने की वजह से क्या हो रहा है कि जो एयर पॉल्यूटेड हो रही थी, प्लांट उसको रीइंस्टेटेड कर दे रहा है, मींस उस पॉल्यूटेड एयर को कुछ प्लांट कुछ ऐसा रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से वो एयर फिर से क्या है, पॉल्यूटेड फ्री हो गई। ये सेकंड केस में तो जोसेफ प्रिस्टले ने बताया कि प्लांट कुछ रिलीज करते हैं, ही डोंट नो कि क्या रिलीज करते हैं, पर प्लांट जोसेफ प्रिस्टले ने बताया कि वो कुछ रिलीज करते हैं। देन सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। सेकंड एक्सपेरिमेंट जैन इंजन हाउस ने परफॉर्म किया। इन्होंने जो प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट किया उसको फर्दर ही मतलब सेम सेटअप यूज किया, बस इन्होंने ये बताया कि सनलाइट जो है इंपॉर्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। देखिए कैसे, इन्होंने अगेन बेल जार में एक कैंडल रखी, साथ में प्लांट रखा, ठीक है, और सनलाइट दी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इन्होंने देखा कि कैंडल जलती रही। क्या हुआ, कैंडल जलती रही, लेकिन जब कोई भी सनलाइट नहीं दी जा रही, जब कोई भी सनलाइट नहीं दी जा रही और कैंडल और प्लांट को रखा जा रहा है, तो कैंडल क्या है, बुझ गई है। कैंडल क्या है, बुझ गई है। तो फॉलोड बाय प्रिस्टले, जैन इंजन हाउस कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग द सेम सेटअप एंड शोड दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए क्या एसेंशियल है, सनलाइट एसेंशियल है टू रीइंस्टेट द एयर दैट वाज स्पॉइल्ड बाय द कैंडल और रेट। जो ये देखो कैंडल क्या है, अब हमें पता है कि कैंडल CO2 रिलीज कर रहा है, ठीक है, CO2 होने की वजह से, और प्लांट क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, और CO2 को यूज कर लेते हैं। तो लेकिन कैसे CO2 को यूज करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर सनलाइट ही नहीं होगा तो प्लांट CO2 को यूज नहीं कर पाएगा और कैंडल बुझ जाएगी। तो ये सब तो हमें पता है, लेकिन जैन इंजन हाउस ने बताया था उस टाइम कि सनलाइट जो है बहुत एसेंशियल है प्लांट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। देन नेक्स्ट आए जीन सेनेबियर डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट प्लांट एब्जॉर्ब CO2 एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जैन सेनेबियर ने बताया कि प्लांट क्या है, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और किसको रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। जबकि जूलियस रॉबर्ट मेयर ने ये कहा कि प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देन नेक्स्ट हमारे आए जूलियस वॉन सेक्स। इन्होंने क्या कहा, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। इन्होंने बताया कि जब प्लांट्स जो हैं ग्रो करते हैं, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेंगे वो किसका प्रोडक्शन करते हैं, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्लूकोज स्टोर रहता है स्टार्च की फॉर्म में। ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर रहता है प्लांट में, स्टार्च की फॉर्म में। और ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज विद इन प्लांट सेल। देखिए आज हम जानते हैं कि ये स्पेशल बॉडी हमारे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और ग्रीन सब्सटेंस क्या है हमारा, क्लोरोफिल। तो उस टाइम पे क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट कोई नहीं जानता था, लेकिन ये बताता कि जो ग्रीन सब्सटेंस है, जूलियस वॉन सेक ने क्या कहा कि जो ये ग्रीन सब्सटेंस है प्लांट में, ये एक स्पेशल बॉडी में रहता है, प्लांट सेल में एक स्पेशल बॉडी है, वहां पर ये ग्रीन सब्सटेंस फिल रहता है। आज हम जानते हैं कि ग्रीन सब्सटेंस हमारा क्लोरोफिल है और स्पेशल बॉडीज क्या है हमारी, क्लोरोप्लास्ट। देन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट इज वेयर ग्लूकोज इज मेड। इन्होंने क्या कहा कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि नॉन ग्रीन पार्ट में भी ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ मेनली ग्रीन पार्ट में ही, प्लांट के ग्रीन पार्ट में ही ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। एंड जो ग्लूकोज है हमारा वो यूजुअली किस फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है प्लांट्स में। देन नेक्स्ट आए आपके TW एंगलमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए देखिए लाइट है, ठीक है, अब आपकी लाइट को इन्होंने क्या किया, एंगल से याद रखिएगा, एंगलमैन, इन्होंने प्रिज्म का यूज किया। तो लाइट, जब व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म पे डालेंगे तो वो 7 कलर्स में विप्योर में टूट जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं कि सारी वेवलेंथ की लाइट सेम अमाउंट में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है। इन्होंने क्या कहा कि जरूरी नहीं कि सारी सेम वेवलेंथ की लाइट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगी। तो इन्होंने प्रिज्म को यूज किया और व्हाइट लाइट उस पर डाली तो विप्योर में टूट गई। तो इन्होंने देखिए इन्होंने किसका यूज किया, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, इन्होंने स्पाइरोगाइरा सेल्स का यूज किया, ठीक है। स्पाइरोगाइरा सेल्स में देखा गया, फिर इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन, देखिए सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, स्पाइरोगाइरा सेल, ठीक है, इन्होंने स्पाइरोगाइरा सेल्स का यूज किया। तो स्पाइरोगाइरा सेल्स क्या है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ पर ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ पे कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। तो इनको कैसे पता लगा कि किस वेवलेंथ पर ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इन्होंने क्या किया, एरोटेक्टिक बैक्टीरिया को छोड़ दिया। एरोटेक्टिक बैक्टीरिया को छोड़ दिया। ये एरोटेक्टिक बैक्टीरिया जहां पर ज्यादा ऑक्सीजन यूज होगी, जहां ज्यादा ऑक्सीजन
प्रोड्यूस होगी, ये बैक्टीरिया वहीं पर जाके ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो एरोटैक्टिक बैक्टीरिया इनको दो रीजन में देखने के लिए मिले, एक ब्लू रीजन में देखने के लिए मिला एंड रेड रीजन में। तो इनको पता लगा कि सारी वेवलेंथ पर ज्यादा मतलब सेम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। इन्होंने देखा कि रेड रीजन में एंड ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है। और कैसे पता लगा, इन्होंने स्पाइरोगायरा सेल लिए, ठीक है, वहां पर स्पाइरोगायरा सेल में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, चलो ठीक है भाई, प्रोड्यूस हो रही है, रीजन से हेल्प से इन्होंने देखा। तो इन्होंने क्या किया, एरोटैक्टिक बैक्टीरिया को छोड़ दिया। ये एरोटैक्टिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन का कंजप्शन करते हैं, जहां ज्यादा ऑक्सीजन होगी ये वहीं पर ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। तो इन्होंने देखा, TW एंगलमैन ने देखा कि ब्लू रीजन में एज वेल एज रेड रीजन में ये एरोटैक्टिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा है। तो इट मींस दैट ब्लू एंड रेड रीजन में क्या हो रही है, आपकी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हो रही है। देन नेक्स्ट आए आपके कॉर्नेलियस वॉन नील। कॉर्नेलियस, कलर चेंज करती हूँ, देखिए कॉर्नेलियस वॉन नील ने इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। देखिए पहले रिसर्चर्स को क्या लगता था कि देखो हमें पता है CO2 प्लस H2O क्या देगा आपको, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो ये रिसर्चर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि ये जो ऑक्सीजन है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो ऑक्सीजन है ये CO2 से आ रही है या H2O से आ रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। तो कॉर्नेलियस वॉन नील ने क्या कहा, और कॉर्नेलियस वॉन नील ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया अपना। इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का यूज किया। कौन से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का यूज किया, क्रोमेटियम वाइनोस, इन्होंने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का यूज किया, ठीक है। अब ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ध्यान से सुनना, ये बैक्टीरिया इन्होंने क्या किया, CO2 प्लस H2S, ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन ना यूज करके ये क्या यूज करता था, H2S का यूज करता है, इंस्टेड ऑफ वाटर ये H2S, ठीक है, H2S का यूज करता है। तो क्या रिलीज करेंगे ये बैक्टीरिया, C6H12O6 प्लस 2S। इन्होंने देखा कि S आ रहा है, इट मींस दैट कि ये S कहां से आ रहा है, H2S से आ रहा है। अगर O आता तो हम कह सकते थे कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, पर क्या मिल रहा था हमें, फ्री सल्फर के मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिल रहे थे। इट मींस दैट ये ऑक्सीजन है, ये कहां से आ रही होगी, H2O से आ रही होगी। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉर्नेलियस वॉन नील ने ये एक क्या किया कि एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिया, क्रोमेटियम वाइनोसम, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि ये जो बैक्टीरिया है ये H2S का यूज करता है, इसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये H2S का यूज करता है, इंस्टेड ऑफ वाटर क्या यूज करेगा, H2S। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S मिलके ग्लूकोज दे रहा है एज वेल एज फ्री सल्फर दे रहा है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि इन्होंने कहा कि अगर, सुनिएगा, इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन आती तो हम कह सकते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, सिर्फ और सिर्फ वाटर से आ रही है ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि अगर हमें सल्फर देखने के लिए मिल रहा है, इट मींस दैट कि वो H2S से आ रहा है, ठीक है। तो इन द सेम वे हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है। और कैसे याद रखेंगे आप, कार्नेलियस वॉन नील, नील मींस ब्लू, ठीक है, तो वाटर इज लाइक ब्लू कलर का, आप देखते हैं वाटर, तो नील पानी से याद रखना, नील नीले रंग का होगा वाटर, वाटर से H2O से क्या है, ये ऑक्सीजन आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो इनकी हाइपोथेसिस को फिर आगे फर्दर देखा गया, इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी, फिर इनकी फर्दर हाइपोथेसिस को प्रूव किया गया और देखा गया कि इनकी हाइपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट थी। तो र्यूबेन एंड कैमेन ने 1941 में इनकी हाइपोथेसिस को प्रूव किया कि जो कॉर्नेलियस वॉन नील की हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल ट्रू है। कैसे, इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना, इन्होंने फर्स्ट दो एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने कि ऑक्सीजन की लेबलिंग कर दी, ऑक्सीजन की क्या कर दी, आइसोटोपिक स्टडी की गई और ऑक्सीजन की लेबलिंग, H2O में जो ऑक्सीजन है उसकी लेबलिंग की। तो इन्होंने देखा कि फ्री ऑक्सीजन देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, इन्होंने क्या देखा, फ्री ऑक्सीजन देखने के लिए मिल रही है एक्सपेरिमेंट 1 में। एक्सपेरिमेंट 2 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब ऑक्सीजन की लेबलिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ऑक्सीजन पे की। आई डोंट नो कितने आप लोगों को समझ में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने वाटर वाले ऑक्सीजन की लेबलिंग की और इन्होंने देखा कि इन्हें ऑक्सीजन जो है फ्री देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड वाले ऑक्सीजन की लेबलिंग की। तो इन्होंने देखा कि इन्हें जो ऑक्सीजन है वो लेबल्ड ऑक्सीजन नहीं मिल रही देखने के लिए। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि ये जो ऑक्सीजन है, जो हमें फ्री ऑक्सीजन मिल रही है, ये हमें कहां से मिल रही है, वाटर से मिल रही है। वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन का सोर्स कौन है, वाटर है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा, एक बार मैं समराइज कर रही हूँ।
फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए देखिए ये तो कुछ बेसिक्स एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये क्या है 10th लेवल के 9th लेवल के बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो इनको इतना ध्यान मत दीजिए। देखिए जोसेफ प्रिस्टले ने 1770 में क्या कहा कि अगर कि प्लांट कुछ ऐसा रिलीज कर रहे हैं कि जिसमें जो पॉल्यूटेड एयर है जार में, जो रेट और जो माउस जो रेट और जो कैंडल की वजह से जो एयर पॉल्यूटेड हो रही है, तो प्लांट कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से पॉल्यूटेड एयर पॉल्यूशन फ्री हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से माउस और कैंडल जिंदा रह पा रहे हैं, ठीक है, ये प्रिस्टले ने कहा था। देन जेन इंजन हाउस ने ये बताया कि सनलाइट जो है एसेंशियल है प्लांट के लिए। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि आप डार्क में भी रख दें और आप लाइट में भी रखें, दोनों टाइम पर कैंडल जिंदा रहेगी या माउस जिंदा रहेगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब सनलाइट होगी, ठीक है। देन जीन सेनिबर ने बताया कि प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जबकि जूलियस रॉबर्ट मेयर ने बताया कि प्लांट जो है कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। अब आप केमिकल एनर्जी समझ रहे होंगे क्योंकि कल जो हमने लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस हमने पढ़ा था पूरा। फिर जूलियस वॉन सेक आए, उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्शन है ग्लूकोज का वो होता है ग्रीन पार्ट में, प्लांट के ग्रीन पार्ट में ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है और जो ग्लूकोज है वो स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देन TW एंगलमैन आए, TW एंगलमैन ने कहा कि ऐसा नहीं कि सारे रीजन पर सेम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। उन्होंने कहा कि ब्लू एंड रेड, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ब्लू एंड रेड रीजन ऐसे हैं जहां पर मोर ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है। कैसे उन्होंने प्रूव किया? उन्होंने स्पाइरोगायरा सेल ली, ठीक है, स्पाइरोगायरा सेल पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, विबग्योर व्हाइट लाइट से व्हाइट लाइट विबग्योर रीजन में टूटी, तो जहां ब्लू रीजन है और जहां रेड रीजन है वहां पर मोर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। अब इन्हें कैसे पता लगा कि मोर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है? इन्होंने एरोटैक्टिक बैक्टीरिया लिए। एरोटैक्टिक बैक्टीरिया वहीं ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे जहां मोर ऑक्सीजन है, तो वो बैक्टीरिया यूटिलाइज करेंगे उन ऑक्सीजन को, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि ब्लू एंड रेड रीजन वो रीजन है। देन इन्होंने कॉर्नेलियस वॉन नील ने क्या कहा कि भाई ये बहुत रिसर्चर्स में कंफ्यूजन था कि ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस हो रही है CO2 से आ रही है या H2O से आ रही है, तो इन्होंने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिया, क्रोमेटियम वाइनोसम। इन्होंने क्या किया, ये बैक्टीरिया H2S यूज करता है इंस्टेड ऑफ H2O, तो इन्होंने देखा कि फ्री सल्फर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा, इन्होंने हाइपोथेसिस दी कि ये जो ऑक्सीजन है ये H2O से आ रही है ना कि CO2 से। इस चीज को प्रूफ किया गया फर्दर, रूबन एंड केमेन ने 1941 में अपने आइसोटोपिक स्टडी के थ्रू ये चीज प्रूफ की। जब एक्सपेरिमेंट 1 में इन्होंने ऑक्सीजन को लेबल्ड किया, H2O ऑक्सीजन को लेबल्ड किया, तो इन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो लेबल्ड ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। लेकिन एक्सपेरिमेंट 2 में जब इन्होंने CO2 को आइसोटोपिक लेबल्ड किया, तो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी वो अनलेबल्ड हो रही थी रिलीज। तो इनको पता लगा कि वाटर जो है एक सोर्स है ऑक्सीजन का, ठीक है, जो कि आपके कॉर्नेलियस वॉन नील ने कहा था ऑलरेडी। तो इस हाइपोथेसिस को ट्रू किया गया। देन अब देखिए नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये गेट 2022 में आया ना, ठीक है, इसी ईयर ये गेट में क्वेश्चन पूछा गया है। फिलामेंटस फोटोसिंथेटिक एल्गी वर प्लेस्ड ऑन अ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एंड illuminated with light of different colors as illustrated. The bacteria that are known to migrate towards the region of higher oxygen, बैक्टीरिया कहाँ माइग्रेट करेंगे? जहां पर हायर ऑक्सीजन है, were also added uniformly on the slide. Which one of the following option illustrate the distribution of bacteria along the length of the microscopic slide after illumination? देखिए ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, और हमें पता है कि किस रीजन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लू एंड रेड रीजन में। तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन कहाँ होगी? ब्लू रीजन में एंड रेड रीजन में। तो देखिए फर्स्ट में ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, रेड में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट की तरफ देखें तो ब्लू में कम है, रेड में ज्यादा है, लेकिन ये ऑप्शन क्या होगा? गलत। क्यों? क्योंकि ब्लू में कम है। देन नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो देखिए ब्लू में कम है, रेड में कम है, ये अगेन ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे ब्लू में ज्यादा है लेकिन रेड में कम है, ये ऑप्शन अगेन क्या हो गया? गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मटेरियल मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज ज्ञानवर्षा query@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।